कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी हार के सामने खड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। चारों तरफ से हालात खराब लगते हैं और धीरे धीरे उम्मीद भी कमजोर होने लगती है। ऐसे समय में कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी अंधेरे में बैठकर अपनी अगली चाल सोचते हैं। वे बाहर से भले ही कमजोर दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई पल आए हैं जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगा और फिर उसी जगह से एक ऐसी वापसी हुई जिसने पूरे खेल को बदल दिया। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मेवाड़ की स्थिति बेहद कठिन हो चुकी थी और महाराणा प्रताप के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती खड़ी थी। मुगल सेना ने कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा जमा लिया था और प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत कर ली थी। प्रताप को अपने परिवार और सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। संसाधनों की कमी इतनी थी कि कई बार भोजन तक उपलब्ध नहीं होता था। राजपूत सैनिक थक चुके थे, लेकिन उनका मनोबल पूरी तरह टूटा नहीं था। दुश्मन को लग रहा था कि अब मेवाड़ की शक्ति खत्म हो चुकी है। यही वह समय था जब हार सबसे ज्यादा वास्तविक लग रही थी। जंगलों में जीवन बिताना किसी भी राजा और उसकी सेना के लिए आसान नहीं होता, लेकिन प्रताप ने इसे मजबूरी नहीं बल्कि तैयारी का समय बनाया। हर दिन भोजन, सुरक्षा और परिवार की चिंता के बीच निकलता था, जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ रहा था। सैनिकों को खुले मैदान की लड़ाई की आदत थी, लेकिन अब उन्हें छुप कर रहना पड़ रहा था। इसके बावजूद प्रताप ने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और उन्हें निराश नहीं होने दिया। उन्होंने समझ लिया था कि सीधी लड़ाई में जीत पाना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हालात को ध्यान से समझना शुरू किया। यहीं से उनकी रणनीति में बदलाव आने लगा। महाराणा प्रताप ने यह निर्णय लिया कि अब युद्ध पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि हालात के अनुसार नई रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने अरावली के पहाड़ों, जंगलों और संकरे रास्तों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। यह इलाका उनके लिए परिचित था, जबकि मुगल सेना के लिए चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया ताकि वे तेजी से हमला हुआ। इस तरह का युद्ध दुश्मन के लिए समझ पाना मुश्किल था। यह अब ताकत की नहीं, बल्कि समझ और समय की लड़ाई बनने जा रही थी, और इसी बदलाव ने आगे की जीत की नींव रखी। रात के समय गुप्त बैठकों में आने वाले हमलों की योजना बनाई जाती थी, जहां हर छोटे से छोटे पहलू पर चर्चा होती थी। मुगल चौकियों की स्थिति, सैनिकों की संख्या और उनकी कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा की गई। हर सैनिक को उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई गई ताकि किसी भी स्थिति में भ्रम न हो। हमलों का समय ऐसा चुना जाता था जब दुश्मन सबसे कम तैयार होता था। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण थे। प्रताप खुद इन योजनाओं की निगरानी करते थे और हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता था। यह तैयारी शांत थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। कुछ समय बाद अचानक मुगल चौकियों पर छोटे छोटे हमले शुरू हुए, जो पूरी तरह योजनाबद्ध और सटीक थे। राजपूत सैनिक तेजी से हमला करते और बिना समय गंवाए वापस लौट जाते थे। इससे मुगल सेना को समझ ही नहीं आता था कि हमला कहां से हो रहा है और दुश्मन किस दिशा में है। हर हमले के साथ उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। दूसरी ओर राजपूत सैनिकों का भरोसा अपनी रणनीति पर बढ़ता जा रहा था। यह छोटे हमले दिखने में भले ही साधारण थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। धीरे धीरे युद्ध का संतुलन बदलने लगा था। एक के बाद एक कई मुगल चौकियां गिरने लगीं, जिससे उनकी पूरी व्यवस्था पर असर पड़ने लगा। संचार और नियंत्रण कमजोर होने लगा, जिससे उनकी सेना में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। राजपूतों के लिए यह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी थी। अब वे सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर हमला कर रहे थे। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगा। मुगल सेना को अब हर दिशा से खतरा महसूस होने लगा था, और यही वह समय था जब स्थिति पूरी तरह पलटने लगी। अब महाराणा प्रताप का लक्ष्य देवेर का क्षेत्र था, जो उस समय मुगलों के लिए
एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बन चुका था। यह स्थान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से आसपास के इलाकों को नियंत्रित किया जाता था। प्रताप जानते थे कि यदि यहाँ जीत मिलती है तो पूरे अभियान की दिशा बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया। हर सैनिक को यह समझ था कि यह लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए है। मुगल सेना भी इस स्थान की अहमियत को समझती थी और पूरी ताकत से डटी हुई थी। अब दोनों पक्ष एक निर्णायक टकराव के लिए तैयार थे। राजपूत सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और तैयारी मजबूत थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों ने तेजी से आक्रमण किया और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया। यह हमला सीधा और निर्णायक था, जिसने मुगल सेना को चौंका दिया। महाराणा प्रताप और उनके साथियों ने सामने से नेतृत्व किया, जिससे सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया। युद्ध का माहौल बेहद तीव्र और चुनौतीपूर्ण था। हर पल स्थिति बदल रही थी। युद्ध के बीच एक ऐसा मोड़ आया जहां मुगल सेना का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। उनके कई महत्वपूर्ण अधिकारी परास्त हो चुके थे, जिससे नेतृत्व में कमी आ गई। राजपूत सैनिकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और आक्रमण को और तेज कर दिया। अब दुश्मन के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उनकी पंक्तियां टूटने लगीं और पीछे हटने की स्थिति बन गई। यह वही पल था जहां जीत की दिशा स्पष्ट होने लगी और राजपूतों ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। अंततः मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा और देवेर का क्षेत्र फिर से मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया। यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे अभियान की सफलता थी। कई महत्वपूर्ण किले और क्षेत्र वापस हासिल किए गए। राजपूत सैनिकों के लिए यह गर्व और संतोष का क्षण था। महाराणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति और धैर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह जीत लंबे संघर्ष और त्याग का परिणाम थी और इसने मेवाड़ की स्वतंत्रता को फिर से मजबूत किया।